सुप्रभात। महात्मा रामचंद्र जी का जन्म। महात्मा रामचंद्र जी का जन्म चौधरी कायस्थ वंश के उच्चकुल का प्राचीन स्थान कस्बा भूमिग्राम जिला मैनपुरी में आबाद चला आता था। इस कुल के मूर्य साला श्री वृंदावन अजान बाहू को मुगलिया सल्तनत के मुगल सम्राट अकबर ने आपकी उत्तम योग्यता तथा वीरता के एजाज में चौधरी की उपाधि मैं खिलत शाही व 555 गांव का इलाका प्रदान किया था। आपने इस इलाके में कस्बा भूमिग्राम बसाया और उसी को अपना निवास स्थान बनाया। इस कस्बे का नाम बिगड़कर बाद में भूगांव पड़ गया। आपकी भुजाएं घुटनों के बीच तक पहुंचती थीं, इसी कारण से अजान बाहू कहलाए। आप बड़े शूरवीर थे। इसी आला खानदान की औलाद से चौधरी हरबख्श राय जी फर्रुखाबाद शहर में सुपरिंटेंडेंट चुंगी के पद पर नियुक्त थे। सन 1857 ईस्वी की भयानक घटनाओं ने जनता के दिलों को हिला दिया था और जान व माल सभी खतरे में थे। इसी अशांति काल के प्रभाव में ग्रसित होकर आप फर्रुखाबाद चले आए, क्योंकि कस्बा भूमिग्राम काफ़ी नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। वहाँ के निवासी अधिकतर धीरे धीरे कस्बा छोड़कर इधर उधर जीविका इत्यादि की खोज में जा चुके थे। आपके साथ आपके छोटे भाई इत्यादि सभी फर्रुखाबाद चले आए थे और यहीं के निवासी हो गए, क्योंकि भूमिग्राम काफ़ी वीरान होता जा रहा था। आपकी धर्मपत्नी निहायत सुशील व दयावान और रामायण की परम भक्ति। बड़ी उम्र तक आपके कोई संतान नहीं थी, इससे अक्सर उदास हो जाया करती थी। आदर भाव दान स्वागत अतिथि सत्कार आपके सुंदर गुण थे। गुप्त दान विशेषकर गरीब कन्याओं के विवाहों में देने से उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती थी। बहुधा अपना बचा बचाया धन भी ऐसे अवसरों पर व्यय कर दिया करती थी। आपके दरवाजे से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं जाता था। मांगन गए सो मर गए, मरे न मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जो होत कहते हैं ना। साधु संतों के दर्शनों और उनके मुखारबिंदों से हरी चर्चा व प्रेम भक्ति के गुणानुवाद को सुनने का उन्हें बड़ा ही शौक था। एक समय एक संत का उधर से आगमन हुआ। आप भी उनके दर्शनों तथा सत्संग का लाभ उठाने की इच्छा से अपने देवर के साथ उनके पास गईं। वे संत जी उस समय परम संत कबीर साहब की प्रिय वाणी अथवा उनके जीवन की कथा सुना रहे थे। आपका हृदय ऐसे भागवत प्रेम आनंद से भर गया कि आप थोड़ी देर तक तल्लीन होकर बेसुधी की अवस्था में डूबी नहीं। जब चलने लगी तब फूल फल इत्यादि अर्पण करके प्रणाम किया। संत जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी फूलो फलो, प्रभु की भक्ति में मन लगाओ। आप यह आशीर्वाद पाकर देवर के साथ घर लौट आई। कुछ दिन बीत गए। आपके हृदय की उदासी बराबर बढ़ती जा रही थी। रामायण पढ़ते समय भगवान से प्रार्थना भी करती रहती थी। एक रोज भगवान की दया के पास एक मुसलमान मस्त संत जो फर्रुखाबाद शहर में पहुंचे हुए मज्जू फकीर समझे जाते थे, दरवाजे पर आन पधारे और कुछ भोजन मांगा। आपने पूरियां और तरकारी साग सेवा में भेजा। उन मज्जू बुजुर्ग ने कहका लगाया और मछली की चबर कटकी। यहाँ पर इन वस्तुओं का होना तो क्या नाम भी नहीं लिया जाता था। अतः माता जी बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन फिर भी साहस से काम लिया और स्वयं दूसरे घर में गई, जहाँ उनके पतिदेव चौधरी हरबख्श राय जी के भोजन की व्यवस्था अलग रहती थी। उन्होंने वहाँ जाकर पता लगाया तो आपके देवर जी ने चरण स्पर्श कर निवेदन किया कि आज कहीं से नवाब साहब ने नहायत उम्दा किस्म की 2 मछलियाँ श्रीमान भाई साहब के लिए भेंट में भेजी हैं। वह बड़े तकल्लुफ से मसालेदार पकाई गई थी। पूज्य माता जी ने फौरन तस्तरी में वे दोनों मछलियाँ लाकर खुद उन मज्जू मुसलमान की संत की सेवा में भेंट की। उन संत जी ने बिना संकोच तुरंत लेकर वे दोनों मछलियाँ नोश फरमाई। उस समय एक नाइन आपके पास थी जो पुरानी वृद्ध और अत्यंत वफादार थी। उसने उन संत जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि ईश्वर बीबी जी को पुत्र दे। भगवान ने इनको सब कुछ दिया, केवल इसी की कमी। कम्बलदारी संत जी ने अल्लाह अकबर का बहरदानी नारा लगाया, जिससे इन दोनों के दिल हिल गए। फिर आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे कि 1 2 और कहते हुए शीघ्रता से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात इसी उच्च कुल में 1 वर्ष के अंदर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज का नूरानी हस्ती का शुभ जन्म 2 फरवरी सन 1873 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ और फिर प्रभु के दया कृपा से 2.5 वर्ष बाद परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज का शुभ जन्म 7 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी को हुआ। धन्य है माता जिनके उदर से ऐसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं, जो अपने जीवन को अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं तथा मान अपमान इत्यादि के शिकंजों में कसकर दूसरे दुख प्राणियों को सुख शांति मुक्ति और निर्वाण पद की शाहराह सबको प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।